सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। आरण्यक मुनि। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ उससे पहले की बात है। आरण्यक मुनि परमात्म तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन तप से भी जब सफलता नहीं मिली तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते दीर्घजीवी लोमस ऋषि के दर्शन किए। वे ऋषि के समीप गए और चरणों में प्रणाम करके नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। भगवान, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है? आप दया करके मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, जप, यज्ञ या देवा आराधन बतलाइए जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। महर्षि लोमस ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं, किंतु इनका फल स्वर्ग है। जब तक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्ग के सुख भोगता है और पुण्य समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं वे कुछ भी शुभ कर्म न करने वाले मूढ़ लोगों से तो उत्तम हैं, पर बुद्धिमान नहीं हैं। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं और राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक से तथा परलोक में भी सुखी होता है। श्री राम के शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम पद प्राप्त कराने वाली भक्ति भी श्री राम देते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या। चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके परम गति पाता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता हैं। श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है। राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है और जिनमें राम की स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम का ही भजन पूजन और ध्यान करो। आरण्यक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर। उन्होंने महर्षि लोमस से ध्यान करने के लिए श्री राम के स्वरूप को जानना चाहा। महर्षि ने कहा, रमणीय अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान हैं। महामरकतमणि, नीलकांत मणि और स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नर दुर्वादल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकराकृति मुकुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है। किरीट में जड़ी हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केस हैं। उनके मुख में सुधाकर की किरणों जैसी दंत पंक्ति शोभा पा रही है। उनके होठ और अधर विद्रुम मणि जैसे मनोहर कांति में हैं, जिसमें अन्यान्य शास्त्रों सहित ऋक्, साम आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुख से भीतर शोभा पा रही है। उनके सुंदर देह कंबू जैसे कमनीय कंठ से सुशोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह स्कंदों की तरह ऊंचे और मांसल हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरों की आभा से अंगुलियां चमक रही हैं। केयूर और कंकन निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्ष स्थल श्री लक्ष्मी और सीवत्स आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उदर में त्रिवली है, गंभीर नाभि है और मनोहर कटिदेश मणियों की करधरणी से सुशोभित है। उनके सुंदर निर्मल जंघाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजों के ध्येय उनके परम मंगलमय चरण युगल में वज्र
अंकुश, जौ और ध्वज आदि चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकस शोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक है और अपनी इस छवि से वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार भगवान के मंगलमय तथा छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमस जी ने कहा, मुनि, तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। लोमस जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि ने उनसे विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान बतलाया सो बड़ी अच्छा किया। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु नाथ इतना और बतलाइए कि ये श्री राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं। महर्षि लोमस जी ने कहा, हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यही सबके आधार हैं, सब में फैले हुए हैं, सबके स्वामी, सबके सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। समस्त योगेश्वरों के भी परम ईश्वर दया सागर ये प्रभु जीवों की दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्री राम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं। इसके बाद लोमस जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहा, त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेघ यज्ञ करने लगेंगे, तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी आपके आश्रम में पधारेंगे। तब आप श्री राम के दर्शन करके उनमें लीन हो सकेंगे। महर्षि लोमस के आदेश अनुसार आरण्यक मुनि रेवा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे निरंतर राम नाम का जप करते थे और श्री राम के पूजन ध्यान में ही लगे रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री राघवेंद्र के रूप में अवतार धारण करके लंका विजय आदि लीलाएं संपन्न कर ली और अयोध्या में वे अश्वमेघ यज्ञ करने लगे, तब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे पीछे उसकी रक्षा करते हुए बड़ी भारी सेना के साथ शत्रुघ्न जी चल रहे थे। अश्व जब रेवा तट पर मुनि के आश्रम के समीप पहुंचा, शत्रुघ्न जी ने अपने साथी सुमति से पूछा, ये किसका आश्रम है। सुमति से परिचय प्राप्त कर वे मुनि की कुटिया पर गए। मुनि ने उनका स्वागत किया और शत्रुघ्न जी का परिचय पाकर तो वे आनंद मग्न हो गए। अब मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा। मेरा जीवन धारण करना अब सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्या की ओर चल पड़े। आरण्यक मुनि देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी में पहुंचे। उन्होंने सरयू के तट पर यज्ञशाला में यज्ञ की दीक्षा लिए। नियम के कारण आभूषण रहित मृग चर्म का उत्तरीय बनाए, हाथ में कुश लिए नर्मदा नव दुर्वादल श्याम श्री राम को देखा। वहां दीन दरिद्रों को मनमानी वस्तुएं दी जा रही थी। विप्रों का सत्कार हो रहा था। ऋषिगण मंत्र पाठ कर रहे थे, परंतु आरण्यक मुनि तो एकटक श्री राम की रूप माधुरी देखते हुए जहां के तहां खड़े रह गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बेसुध से होकर उस भुवन मंगल छवि को देखते ही रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने तपस्वी मुनि को देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इंद्र आदि देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे ही सर्वेश्वर श्री राम मुनिवर, आज आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया। यह कहकर मुनि के चरणों पर गिर पड़े। तपस्वी आरण्यक मुनि ने झटपट अपनी भुजाओं से उठाकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात मुनि को उच्चासन पर बैठाकर राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए और वह चरणों तक अपने मस्तक पर छिड़क दिया। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। उन्होंने ब्राह्मण की स्तुति की। मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण जल से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा अश्वमेघ यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी चरण रज से पवित्र होकर इस यज्ञ द्वारा रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतान के वध के दोष से छूट जाऊंगा। भगवान की प्रार्थना सुनकर मुनि ने कुछ हंसते हुए कहा, प्रभु, मर्यादा के आप ही रक्षक हैं। वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं। अतएव आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखने के लिए ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। यह सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता।
मर्यादा पुरुषोत्तम आपका मर्यादा पालन धन्य है। सारे शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा मूर्ख और महापापी भी जिसका नाम स्मरण करते ही पापों के समुद्र को भी लांघकर परम पद पा जाता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करे। यह क्या कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता तभी तक उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जा करते हैं। राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गजों का पता तक नहीं लगता। मैंने मुनियों से सुना है कि जब तक राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं होता तभी तक पापी मनुष्यों को पाप ताप भयभीत करते हैं। श्री राम, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पाकर मैं संसार के तप से छूट गया। भगवान श्री राम ने मुनि के भजन सुनकर उनका पूजन किया। सभी ऋषि मुनि भगवान की यह लीला देखकर धन्य धन्य कहने लगे। आरण्यक मुनि ने भावावेश में सबसे कहा, मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को तो देखें कि सर्व लोग महेश्वर श्री राम मुझे प्रणाम करते हैं। ये सबके परम आराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियाँ जिनके चरण कमलों की खोज करती हैं वे मेरा चरणोदक लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया। यह कहते कहते सबके सामने ही मुनि का ब्रह्मरंध्र फट गया। बड़े जोर का धड़ाका हुआ। स्वर्ग में धुंधुम्बियां बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने देखा कि आरण्यक मुनि के मस्तक से एक विचित्र तेज निकला और वह श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।